संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई इंडिया गठबंधन की, जिसको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी 180 का आंकड़ा नहीं कर पाएगी पार, 150 पर सिमट जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए बहुत खतरे की बात है। और राहुल गांधी की पिछली लगभग भविष्यवाणियां सही साबित हुई है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, नोटबंदी को लेकर हो या किसान के बिल को लेकर हो। सोशल मीडिया पर आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आडवाणी जी के घर जाकर भारत रत्न देती हैं। उस दौरान वो स्टैंड थी, खड़ी थी। आडवाणी जी वयोवृद्ध हैं, वो खड़े नहीं हो सकते थे, हो सकता है स्वास्थ्य समस्या हो, लेकिन प्रधानमंत्री भी उस दौरान बैठे हुए थे, महामहिम राष्ट्रपति खड़ी थी। इसको लेकर भी खूब टीका टिप्पणी हो रही है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और बिहार के वैशाली से मुन्ना शुक्ला ने जिस तरह से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है अमर आज़ाद ने, जो बहुजन समाज के पटना के सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और जिसको लेकर टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, और ये वीडियो देखिए और टीवी अखबार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी महामहिम को आमंत्रित नहीं किया, और भारत रत्न पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया। सोचिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तस्वीर है जो इसमें महामहिम राष्ट्रपति, ये दिलीप मंडल ने लिखा है कि ये है भारत के संविधान की ताकत। महामहिम राष्ट्रपति के नीचे, पैर के नीचे कालीन बिछी हुई है, कुर्सी मिली है उनको, बैठी हुई हैं। लेकिन ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है जब वो भारत रत्न देती हैं, भारत रत्न आडवाणी जी को। उस दौरान आडवाणी जी वयोवृद्ध हैं, हो सकता है उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, तभी उनके घर जाना पड़ा महामहिम राष्ट्रपति को, और इस दौरान उनके घर जाकर उनको ये सम्मान दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो भी खड़ा नहीं होते हैं, इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, ये फैक्ट है। महामहिम राष्ट्रपति के लिए कुर्सियां मिली हैं, लेकिन जिस दौरान वो दे रही हैं भारत रत्न, उस दौरान जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं उठते। वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, 2 सेकंड का वीडियो देखिए। तो ये सबसे ज़्यादा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं और राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू खड़ी हैं। क्या भारत रत्न देते समय मोदी खड़े नहीं हो सकते थे? ये एक सवाल है जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है, और लोग इसको उनके सम्मान से जोड़ रहे हैं। तो चुनाव का समय है, बीजेपी ने सोशल मीडिया का 2014 में इसी तरह से मनमोहन सिंह के खिलाफ इस्तेमाल किया था, और तमाम तरह की ऐसी बातें कही गई जो नहीं कही जानी चाहिए थी, और वही अब जो सारा खेल है वो बीजेपी पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। दुखद खबर है, बहुजन समाज के ताउम्र जीवन भर बहुजन समाज के लिए लड़ने वाले जय भगवान जाटव जी आज का परिनिर्वाण के बाद आज उनकी आत्मा की शांति के लिए आज उनके लोगों ने उनको याद किया, नमन किया। वहाँ राजेंद्र पाल गौतम भी गए हैं। तो ये भी एक खबर है जो बहुजन समाज को जाना चाहिए। भगवान जाटव जो हैं वो बहुजन समाज के सोशल अवेयर लोगों में से थे। और ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। एक साधारण से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की चुनौती वो चार्ट पेपर पर लिख कर आया था, बंदे में दम है। जब मोदी चले जाएंगे, भाजपा वाले तुम्हारे भी बुरे दिन आएंगे। वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सह सको। तो सोचिए किस तरह से लोगों को लगता है कि बीजेपी के लोगों को बचाया जाता है, बाकी को फंसाया जाता है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, निर्मला सीतारमण जो इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, जबकि सच्चाई था उनका कोई क्रेज ही नहीं है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ जनरल कैटेगरी के लोगों को बहुत ज़्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं। वहीं पैसा का उन्होंने बहाना बना दिया, पैसा तो बहुत है उनके पास। लेकिन सोचिए, इसलिए लोग तंज भी कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह के दौर में चाय वाला भी चुनाव लड़ सकता था, और प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर के पास चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो ये भी है सोशल मीडिया। लेकिन सोचिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि बीजेपी में सबका स्वागत है। यहाँ तक कि मुझे तो नविका पर भरोसा नहीं है। नविका ने कहा कि सारे करप्ट लोग, चक्की पिसिंग लोग, अजीत पवार, अशोक चौहान, उन्होंने कहा कि नहीं, सबका स्वागत है। तो सोचिए, ये भी सोशल मीडिया पर है। और महामहिम राष्ट्रपति वाली जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि सच्चाई यही है कि यही हुआ था। कुर्सी थी उनके लिए। और राजद नेता मुन्ना शुक्ला पर SC/ST एक्ट के तहत पटना में रिपोर्ट दर्ज।
एप्लीकेशन दिया अमर आज़ाद ने। देखते हैं कि ये FIR में तब्दील होती है कि नहीं और क्या कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजद उनको टिकट देगा, ये बड़ा सवाल है। तस्वीर में खड़ी हुई महिला इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बैठे लोग में वयोवृद्ध आडवाणी है जिन्हें घर पर भारत रत्न दिया, दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह सिर्फ प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं है, समान शिष्टाचार के भी खिलाफ है। सोचिए आज किस तरह से हेमंत सोरेन की जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन, उन्होंने जोहार से अपने बात कही। कॉमरेड दीपांकर ने जय भीम और लाल सलाम कहा। तो केवल चुनावी बॉन्ड से ही नहीं, बैंकों के जरिए भी जनता की जेब पर 35,000 करोड़ की डकैती डाल दी। सोचिए बैंक कलेक्टेड ओवर 21,000 करोड़, मिनिमम बैलेंस के नाम पर 21,000 रुपये करोड़ जनता के काटे गए हैं। सोचिए मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों ने आपके 21,000 करोड़ आपसे ले लिए हैं। और बीजेपी के दोहरे मापदंड और वॉशिंग मशीन पर ईमानदारी से बोलने के लिए वित्त मंत्री को 100 मार्क्स। सोचिए उन्होंने पूछा था, वित्त मंत्री ने कहा कि सारे लोग जो भी हमारी पार्टी में आना चाहे, करप्ट हो, बेईमान हो। ये डीएम है, जिला मजिस्ट्रेट हैं गाजीपुर के, कह रहे हैं कि आरएसएस के दफ्तर से टिकट ले जाइए। शिवाजी महाराज पर एक कार्यक्रम था, ये पुराने वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम साहिबा जो है इसलिए फेमस हो गई हैं, अभी सोशल मीडिया पर वायरल है कि मुख्तार अंसारी के फ्यूनरल में इन्होंने कहा था कि चंद लोग जा सकते हैं। तब से पुनीत कुमार सिंह ने कहा, कुछ दिन पहले शिवाजी पर BHU में नाट्य कार्यक्रम निर्धारित था। मैडम बता रही थी कि टिकट गाजीपुर वासियों को गाजीपुर RSS कार्यालय से लेनी है। तो क्या एक डीएम किसी संस्था का इस तरह से प्रमोशन करे, ये सवाल पैदा होता है। तो सोचिए पेन किलर, बुखार, हार्ट डिजीज 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी 800 से ज़्यादा दवाएं। हम आपके लिए वो खबरें लाते हैं जो आपके नस्लों के लिए, इस देश के लिए, आपके लिए ज़रूरी है और कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी। आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। इस समारोह में जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सबसे बड़ी अशोक चक्र लगी कुर्सी दी गई और सिर्फ उनके पैरों के नीचे कालीन बिछाई गई थी, इसे लेकर कुछ लोग आलोचना कर रहे, पर महामहिम को सर्वोच्च स्थान संविधान से मिला, यह स्वाभाविक है। तो सोचिए ये तस्वीरें, इसको लेकर आलोचना नहीं हो रही, आलोचना हो रही कि जब वो खड़ी हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए, ये कहा जा रहा है। छोटूलाल वसावा जो आदिवासी समाज से हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। रामलीला मैदान में गेट बंद कर दिया गया, ये राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि आम आदमी के कार्यकर्ता जो हैं जितने स्टेडियम के अंदर थे उतने ही बाहर थे और उनको जाने ही नहीं दिया गया। तो साम दाम दंड भेद सब हो रहा। अखिलेश यादव ने इस फोटो पर लिखा है, देश की प्रथम नागरिक मतलब महामहिम राष्ट्रपति जी का मान सम्मान सर्वप्रथम और सर्वोपरि होना चाहिए। तो खैर देर सवेर ही सही, तमाम नेताओं को बहुजन आंदोलन अब जो है समझ में आने लगा है, बहुजन आंदोलन याद आने लगा है। चलिए अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। प्लेयर खरीदकर कैप्टन को डराकर अंपायर पर दबाव डालकर ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सब मिलाकर भी वो 180 पार करने की हालत में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को चुनाव बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी वायरल है, ये तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से पूरे देश में राहुल गांधी की बड़ी पॉपुलैरिटी है। क्या मोदी जी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को घेरने का लोगों को मौका मिला हुआ है। कुछ लोग आगे बढ़ चढ़ कर लिख रहे हैं। इस तरह की जो सोशल मीडिया ट्रेंड है ये 2014 में बीजेपी ने शुरू किया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को किस किस तरह, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को किस तरह से, लेकिन जैसे ही दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अब सोशल मीडिया पर है और वो काउंटर कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीना दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था, ये उनकी पद, महामहिम राष्ट्रपति की पद की गरिमा के खिलाफ है। ये बड़ी खबर है। और निर्मला सीतारमण भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि चैनल का है, लेकिन उन्होंने ये बात कहा है, मैंने खुद कानों से सुना है, किसी भी भ्रष्ट को लेने से हमें कोई कोताही नहीं। जितने लोग हैं, जिस किसी पर भी तरह का आरोप हो, बीजेपी के लिए रास्ता खुला है। सोनम वांगचुक के बाद लेह में 70 महिलाएं अनशन पर बैठी। तो सोचिए देश भर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ सोशल में सरकार ने जानबूझकर इस तस्वीर को सार्वजनिक किया। इस तस्वीर को सार्वजनिक कर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है। कायदे से इस तस्वीर को जाहिर नहीं किया जाना चाहिए था प्रधानमंत्री, लेकिन वहाँ जो गेस्ट हैं वो सब बैठे हुए हैं। और अखिलेश यादव ने एक खबर शेयर किया है, लखीमपुर की खबर है कि भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा भाजपा सांसद के परिवार की एक नारी के साथ अभद्र छेड़छाड़ की घटना निंदनीय है। इससे नाराज होकर विधायक धरने पर बैठ गया। सोचिए जिस घर में सांसद हो, विधायक हो, उस परिवार की महिला के साथ
छेड़छाड़ का आरोप लगा है और वो भी पुलिस द्वारा, भाजपा पुलिस पर ही आरोप लगा है और परिवार जो है वो धरने पर बैठ गया। तो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस देश की मीडिया बिल्कुल सवाल नहीं पूछती है। तो हवा तो बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं बह रही है। नेशनल दस्तक लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। तो आज सबसे ज़्यादा ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है महामहिम राष्ट्रपति को लेकर। आज लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा भारतीय राजा अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, उन्होंने उनके साथ रोटी तोड़ी और अपनी बेटियों का विवाह किया, लेकिन दलितों ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ये पुरुषोत्तम रूपाला हैं, बीजेपी के नेता हैं। इनके वीडियो को भी खूब शेयर किया जा रहा है, पीट कर शेयर किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और 35,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो सोचिए, इस तरह से जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहीं दिया है, जब फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि सारे घोटालेबाजों का स्वागत है, तब तो सवाल बनता है कि इनकम टैक्स ईडी कहाँ छापा मार रही होगी। पीलीभीत हाईवे निर्माण की आड़ में ठेकेदार अफसरों का भ्रष्टाचार। पीलीभीत में 15 करोड़ की लागत से बुलंदशहर में पुल गिरने की खबर दिखाई थी। ये सब खबरें टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी हो जाती है कि तमाम खबरें आपको दिखाएं। ये है ज्योति मिर्धा, मैंने मोन्टाज में आपको दिखाया था। ये अनंत हेगड़े ने कहा था कि संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा कह रही है, नागौर से भाजपा लोकसभा सांसद प्रत्याशी हैं, कि संविधान बदला जाएगा। अगर बीजेपी 400 सीट पार करती है तो संविधान बदला जाएगा। एक अनंत हेगड़े का तो पहले ही टिकट कट चुका है, उन्होंने भी इसी तरह के बयान दिए थे जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो क्या संविधान बदल देगी सरकार? और एक अच्छी खबर, देश हित में 800 दवाओं की कीमत बढ़ने जा रही है, सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, क्या ये खबर टीवी अखबार को आपको बतानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी कि चुनाव में भी और नाइंसाफ़ी की हद तो देखो, अब मिट्टी पर ऐतराज़ है, न भूले हैं तो हुक्मरान क़यामत तक न। तो अखिलेश यादव अभी शेरो शायरी में हैं। और उससे भी बड़ी खबर है, संजीव बालियान। सोचिए, जयंत चौधरी के जाट समाज के नेता हैं, उनके पार्टी में मिलने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और संजीव बालियान पर पथराव हुआ है। सोचिए, दूसरी बार वो चुनाव जीते हैं, मंत्री भी थे। तो किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव है और संजीव बालियान पर जिस तरह से पथराव हुआ है। और आरजेडी के इस कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट का टिकट कटना लगभग तय हो गया है, जिसने जाति सूचक शब्द कहे थे, केस कंप्लेन दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, गाजियाबाद में और उसके बाद संजीव बालियान पर जिस तरह से पथराव होता है, आप क्या कहेंगे? क्या ये है 400 पार, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं 180 पर मामला फिट हो जाएगा? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।